लड़कियों को आगे से ज़्यादा पसंद है या फिर पीछे से ज़्यादा पसंद है? इसी के बारे में बात करेंगे और लड़कों को कहाँ से ज़्यादा पसंद है, इसकी भी बात करेंगे, ठीक है? पिछली बार जब मैंने वीडियो बनाया था तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल साइंटिफिक वे में ही बताऊँगी कि क्यों ऐसा होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा-सा चैनल एकता कुमारी एसडब्ल्यूएम। तो चलिए समझते हैं। देखिए, जो लड़कियाँ होती हैं ना, तो आप सभी को पता है कि उनका जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हिस्सा होता है, वो कौन-सा होता है? तो जो उनका जो पार्ट है, जो वल्वा है, वही होता है। उसके ये समझिए पूरा का पूरा ही वो सेंसिटिव है, बाहर से भी, ठीक है? चाहे वो इनर थाइज़ हो या फिर जो उनके आउटर लिप्स हों या फिर इनर हो या फिर वो जो बीच का जो एरिया होता है वो हो या फिर क्लिट, सबसे ज़्यादा तो वही सेंसिटिव होता है और वहाँ से भी वो पूर्ण संतुष्टि की ओर जा सकती हैं, वो अटेंड कर सकती हैं, पूरा क्लाइमेक्स वहीं से वो एन्जॉय कर सकती हैं। समझ रहे हैं बात? फिर बात करते हैं इंटरनल, तो वहाँ से भी उनको जो उनकी जो वजाइना है, जो ट्यूब है, उसकी जो ऊपर वाली जो लेयर होती है, मतलब छत वाला जो हिस्सा होता है ऊपर की तरफ, उसमें बहुत सारी नर्व एंडिंग्स आके खुलती हैं। तो वो वाला हिस्सा भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो समझ पा रहे हैं, लड़कियों को पीछे की बजाय आगे ज़्यादा पसंद होता है। पीछे मतलब जो एनस वाला एरिया होता है, वहाँ पे उनको कम पसंद होता है, लड़कियों को स्पेशली, क्योंकि वहाँ पे नर्व एंडिंग्स कम होती हैं। वहाँ का जो एरिया होता है वो भी बहुत ज़्यादा ये समझिए कि फ्लेक्सिबल नहीं होता है, जबकि जो उनका आगे वाला जो हिस्सा होता है, वजाइना होती है, वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। वो काफ़ी गुना ये समझिए चौड़ाई में भी और लेंथ में भी बढ़ जाती है। जब उसकी इच्छा होती है तो ब्लड फ्लो होता है वहाँ पे तो ऑटोमैटिक वहाँ से लिक्विड रिलीज़ होता है, तो उनको लुब्रिकेशन भी मिल जाता है। तो आप खुद समझिए कि ब्रेन भी उसी की तरफ इशारा करता है कि उनको आगे से ज़्यादा पसंद है, ठीक है? क्योंकि उनकी नर्व की एंडिंग्स वहीं पे हैं, अगर पीछे से करती भी हैं, तो किसी-किसी को हो सकता है अच्छा लगे लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सभी फीमेल्स को पसंद है, ओके? अब ऐसा पीछे से क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि देखो वहाँ पे नर्व की एंडिंग्स भी कम होती हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल भी नहीं होता है, तो उनको पेन भी हो सकता है, वहाँ से ब्लीडिंग भी हो सकती है और यही है कि लड़कों को क्यों पसंद है, उसकी भी बात करते हैं क्योंकि कुछ ऐसे लड़के भी होते हैं जिनको खुद करवाना पसंद होता है पीछे से। मोस्टली जो कि गे होते हैं, उन लोगों को पसंद है जो कि लड़के-लड़के होते हैं, आपस में करते हैं, उनको ज़्यादातर पसंद होता है। किसी-किसी में ऐसा भी होता है कि कुछ जो मेल होते हैं वो अपनी फीमेल पार्टनर से भी करवाते हैं, जो कि कुछ टॉयज़ वगैरह का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि पेगिंग वगैरह, उसका इस्तेमाल करते हैं। अब उनको पसंद क्यों होता है? क्योंकि देखो, फीमेल का तो हमने बता दिया कि सबसे सेंसिटिव हिस्सा ऊपर है, ठीक है? लेकिन जो मेल होते हैं, उनमें क्या होता है कि उनका जो प्राइवेट हिस्सा है, जो कि हेड वाला हिस्सा होता है उनके इसका, वो सेंसिटिव होता है, सबको पता है। उसके अलावा जो एक ग्लैंड होती है, जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। अब जो मेल्स हैं, उनका जो पीछे वाला हिस्सा होता है, एनस वाला जो हिस्सा होता है, तो ये समझिए कि उसके अंदर से वो जो ग्लैंड है, ये समझ लीजिए मान लीजिए ये ग्लैंड है और ये एक ट्यूब है, पीछे वाला जो हिस्सा है, उसका हम एक इस तरीके से ये ट्यूब है, राइट? तो हम इसको साइड में करके देखते हैं कि अगर यहाँ से एंट्री हो रही है, तो ये जो ग्लैंड है, ये यहाँ पे भी इसकी थोड़ी-सी ये समझिए बहुत ही पतली-सी दीवार है। यहाँ से इसको महसूस किया जा सकता है, तो जब यहाँ से एंट्री होती है, ठीक है? तो इसके ऊपर वो टच होता है, ओके? पीछे से वह यहाँ पे टच होता है, इस ग्लैंड पे टच होता है, तो ये बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट होती है। यहाँ से उनको बहुत अच्छा फ़ील होता है। समझ पा रहे हैं? तो इसलिए लड़कों को पसंद होता है। कुछ लोग बकवास करते हैं कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। मैंने आपको ये बताया कि सब लड़कों को पसंद है, ये ज़रूरी नहीं है और लड़कियों को पसंद नहीं होता है मैक्सिमम को, लेकिन हाँ, वो हो सकता है अपने पार्टनर की खुशी के लिए कर रही हैं या फिर उनका कोई और भी रीज़न हो सकता है, ये भी कारण हो सकते हैं। अब पीछे से करने से प्रॉब्लम्स ज़रूर आ सकती हैं क्योंकि पहली बात वहाँ पे स्ट्रेचेबल वो हिस्सा है ही नहीं, तो वहाँ पे कट्स लग सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है और बार-बार कट्स लगते हैं, तो फिसर भी हो सकती है, फिस्टुला एंड इस तरीके की जो होती हैं बवासीर वगैरह ये भी हो सकती हैं, मतलब पाइल्स भी हो सकती हैं, तो इनका भी ख़्याल रखना ज़रूरी है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना है कि जब आगे और पीछे आप साथ-साथ करते हैं तो ये बिल्कुल भी ट्राई ना करें, नहीं तो आप ये समझिए बहुत सारे इन्फेक्शंस को न्योता अपने घर पे ही दे देंगे, ठीक है? क्योंकि पीछे के जो बैक्टीरियाज़ होते हैं वो बहुत ही जल्दी आगे इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, ओके? फीमेल्स में, तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो आशा करूँगी कि आपको समझ में आया होगा और आपने रिलेट भी करके देखा होगा, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।